जिंदाबाद स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बेसिस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जहां पर मैंने रैंडम वेरिएबल एंड देन डिस्ट्रीब्यूशंस है, उनकी प्रॉपर्टीज है, वो सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो आप आई पे जाके देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स पे कुछ टॉपिक और भी बाकी हैं जिन पे मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, जैसे थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, देन हमारे पास ब्लॉक डिजाइन है एंड जैसे आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं टाइम सीरीज, और टाइम सीरीज की जो मेथड्स है वो मैं यहां पे डिस्कस करूंगा इस लेक्चर के अंदर। तो सुन देखिए, सुन बात करेंगे टाइम सीरीज के बारे में। टाइम सीरीज में हमारे पास यहां पे क्या होता है, जो टाइम के साथ डेटा को हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मान लीजिए एक दिन में कितना चेंज हो रहा है, या महीनों में कितना चेंज हो रहा है, या ईयर्स में कितना चेंज हो रहा है, मतलब जो ट्रेंड हो रहा है डेटा का वो हम यहां पे रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद उसको हम एनालिसिस करते हैं, ये हम यहां पे टाइम सीरीज एनालिसिस में पढ़ते हैं। इसको एनालिसिस करने के हमारे पास यहां पे चार मेथड नॉर्मली हम यूज करते हैं। एक होता है हमारे पास सेक्यूलर ट्रेंड मेथड, एक होता है सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन एंड इर्रेगुलर रैंडम मूवमेंट। ये हमारे पास मेथड्स होते हैं जिससे हम यहां पे किसी भी डेटा को हम एनालिसिस कर सकते हैं। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम सेक्यूलर ट्रेंड और ट्रेंड वाला जो मेथड है इसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे। अल्टीमेटली जो टाइम सीरीज वाला कंसेप्ट है, यहां पे हमारे पास जो भी डेटा टाइम के साथ चेंज हो रहा होता है उसको हम यहां पे क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, राइट। तो कैसे हम यहां पे एनालिसिस करते हैं और कैसे हम मेथड्स को यूज करके उसके ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं, ये सब हम डिस्कस करते हैं इस कंसेप्ट के अंदर। तो सुन देखिए, बात करेंगे एम ऑफ टाइम सीरीज में हमारे पास इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि टाइम के साथ क्या चेंजेस हो रहे हैं डेटा के अंदर, वो हम यहां पे पता लगा सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में कोई फोरकास्ट करना चाह रहे हैं, कि जैसे मान लीजिए डिमांड फोरकास्टिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आप ये देखना चाह रहे हैं कि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो सकती है, या अगर बाई चांस कोविड के बारे में जो केसेस हैं वो फ्यूचर में कितने हो सकते हैं, राइट। तो वो हम इस कंसेप्ट से बहुत इजीली यहां पे कर सकते हैं। टू फोरकास्टिंग और एस्टिमेट द बिजनेस साइकिल, आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस साइकिल को फोरकास्ट करना चाह रहे हैं, खास करके जो सीजनल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए अम्ब्रेला है, या फिर पेस्ट्री बिजनेस है, या फ्लावर बिजनेस है, राइट। तो ये जो जितने भी हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि सीजनल होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस पे काम करते हैं। यहां पे इस कंसेप्ट की हेल्प से आप यहां पे फोरकास्ट कर सकते हैं कि यार हमारी डिमांड कितनी और हमें कितनी यहां पे लाइक हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, सो दैट कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाए और लॉस कम से कम हो, राइट। टू कंपेयर विद द अदर सीरीज, हम यहां पे अदर सीरीज से भी कंपेयर कर सकते हैं, राइट। सुन, टाइम सीरीज को एनालिसिस करने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं। सबसे पहला जो मॉडल होता है वो होता है हमारे पास एडिशनल मॉडल, और एडिशनल मॉडल हमारे पास UT इज इक्वल टू TT प्लस ST प्लस CT प्लस RT। सुन, जो हमारे पास T होता है ये ट्रेंड वैल्यू होती है, S हमारे पास सीजनल होता है, C हमारे पास साइक्लिक वैल्यू होती है, और R हमारे पास क्या होता है, रैंडम या इर्रेगुलर जो हमारे पास कंपोनेंट होता है उसकी वैल्यू होती है, राइट। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स के बारे में, तो यार ये जो जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं इसको हम यहां पे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें एक और हमारे पास होता है दैट इज नोन एज अ मिक्स मॉडल। मिक्स मॉडल क्या होता है, इसमें दो को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, या एक को कर दिया, तीन को मल्टीप्लाई कर दिया, या दो को ऐड कर दिया, दो को और मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो ये हमारे पास मॉडल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम यहां पे टाइम सीरीज को एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। अब बात करेंगे जिसका पहला मेथड है दैट इज नोन एज अ सेक्युलर ट्रेंड। तो कैसे उसकी हेल्प से हम यहां पे किसी भी टाइम सीरीज को हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो बात करेंगे सेक्युलर ट्रेंड में क्या होता था, चेंज इन जनरल टेंडेंसी इज द लॉन्ग टर्म इज नोन एज अ ट्रेंड। अगर बाई चांस लंबे समय में जो हमारे पास परिवर्तन आ रहे हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रेंड कहलाता है। जैसे आज से 3 साल 4 साल पहले एजुकेशन का जो ट्रेंड था वो अलग था, और जैसे ही कोविड आया और 3 सालों में बहुत सारे ट्रेंड्स यहां पे चेंज हो गए, राइट। तो उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं। ट्रेंड विल बी ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, हमेशा या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या फिर कांस्टेंट होगा, राइट। ये हमेशा ट्रेंड होता है, ऐसा नहीं होता है कि बढ़ गया फिर हुआ ही नहीं, फिर वापस घट गया फिर कांस्टेंट होगा, ऐसा नहीं। अल्टीमेटली कुछ नहीं कुछ हमारे पास यहां पे रेगुलर एक ग्राफ होगा, कंटीन्यूअस ग्राफ होगा उसका, ये ध्यान देने की जरूरत है। द ट्रेंड इज नॉट सडन चेंज, इट्स द समरी ऑफ द लॉन्ग टर्म टेंडेंसी। इसमें जो ट्रेंड होता है वो कहने के हमारे पास एक टेंडेंसी दिखाता है कि यार जैसे मान लीजिए भी कोविड का जैसे आप देख रहे हो वैक्सीनेशन हो गया, तो आप देख रहे हो इसके जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो ट्रेंड हमारे पास यहां पे क्या रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, राइट। अगर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहां पे लिटरेसी लेवल बढ़ती जा रही है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, तो ट्रेंड हमारे पास क्या रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है ना। तो ये जो ट्रेंड होते हैं कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म डेटा को एनालिसिस करने के लिए होते हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। इस मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड क्या होता है,
फ्री हैंड मेथड और ग्राफिकल मेथड। सुन, हम फ्री हैंड मेथड और ग्राफिकल मेथड से भी ट्रेंड को एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे पेट्रोल के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना, वैसे वैसे हमारे पास क्या हो रहा है, सुन, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो यार ये हमारे पास या फेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। मान लीजिए कि कोई ट्रांसपोर्टेशन फेयर्स हैं, ये टैक्सी का जो किराया है, जैसे पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनके जो हमारे पास फेयर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो ये हमारे पास इसका क्या होगा, सुन, ट्रेंड होगा। तो हम ग्राफिकली भी ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें सेमी एवरेज मेथड भी होता है, यहां पे एक होता है मूविंग एवरेज मेथड होता है, एक होता है सुन फिटिंग मैथमेटिकल कर्व बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। जैसे कर्व फिटिंग है, फिटिंग ऑफ पैराबोला, या पर्टिकुलर हमारे पास जो कर्व है उसको हम फिट करके भी यहां पे पता लगा सकते हैं कि क्या ट्रेंड होगा, राइट। तो सुन, आज मैं आपके सामने ये तीनों मेथड यहां पे डिस्कस करूंगा। सुन, जो सबसे पहले आता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, जो हम सिंपल, अगर हमारे पास दो डेटा दे रखा है तो उसको हम लीनियर ग्राफ की फॉर्म में इजीली यहां पे प्रेजेंट करके हम पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए डिमांड फोरकास्टिंग की बात करी जाए कि पर्टिकुलर इस ईयर में ये डिमांड है, इस ईयर में ये डिमांड है, इस ईयर में डिमांड है, इस ईयर में डिमांड है, तो उस ईयर में नेक्स्ट डिमांड क्या होगी, तो उसका जो ग्राफ है उसको हम देख सकते हैं और उस ग्राफ से, लीनियर ग्राफ से हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी पर्टिकुलर ईयर में डिमांड हमारे पास क्या होगी, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या होता है, सुन, ग्राफिकल मेथड होता है। पर ग्राफिकल मेथड के जो हमारे पास ड्रॉबैक है वो ये है कि हमारे पास एक लीनियर ग्राफ में चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। पर अगर हमारे पास ग्राफ में, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं कर्व हो रहा है, या कुछ पर्टिकुलर ऐसा डेटा है जहां पर ग्राफ हमारे पास चेंज हो रहा है, तो उसकी वैल्यू को हम यहां पे एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा इस मेथड का जो होता है वो ड्रॉबैक होता है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। फ्री हैंड एंड ग्राफिकल मेथड, इन ग्राफिकल मेथड द डेटा ऑफ गिवन टाइम सीरीज आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ एंड ऑल पॉइंट्स आर जॉइंड टुगेदर विद द स्ट्रेट लाइन, राइट। एक तो ये होता है। सेकंड, हमारे पास द ट्रेंड बाय इंस्पेक्शन शुड बी अटेम्प्टेड ओनली बाय द स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस। सुन, यहाँ पे स्किल्ड और एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जो बंदा यहाँ पे अल्टीमेटली, अगर हम कोई भी ग्राफिकल मेथड से अगर हम डेटा को फोरकास्ट करना चाह रहे हैं या कोई भी पर्टिकुलर ट्रेंड को पता करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कहने के उस फील्ड में एक्सपर्टीज का होना जरूरी है। तो ये थोड़ा सा इस मेथड का एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं हम, राइट। आगे बढ़ते हैं। सुन, नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आता है वो होता है सेमी एवरेज मेथड, राइट, या सेमी मूविंग एवरेज मेथड भी इसको हम कहते हैं। सुन, इस मेथड में मैं आपको सीधा बताऊंगा, ये पूरा बता रखा है कि इस मेथड का प्रोसेस क्या होता है। पर मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा कि जब भी हमारे पास इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन ही बोला जा रहा है कि फाइंड द सेमी एवरेज फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको ये पता लगाना है कि यार ये डेटा हमारे पास ये है और आपको यहाँ पे दे रखा है कि पर्टिकुलर ईयर में हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्शन ये हो रहा है। आपको सेमी एवरेज मेथड से यहाँ पे इसके बारे में ट्रेंड पता करना है कि यार ट्रेंड हमारे पास क्या हो रहा है। तो सुन, जब भी हमारे पास डेटा यहाँ पे इवन दे रखा है, आप देख रहे हो, सुन, हमारे पास टोटल कितना डेटा दे रखा है, 8 दे रखा, तो हम क्या करेंगे, सुन, इन 4 को पकड़ेंगे और इन 4 को पकड़ेंगे, है ना। हमारे पास क्या करें, सुन, इन चारों को जोड़ेंगे और इन चारों को जोड़ के हमारे पास क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। और यहां भी हम क्या करेंगे, सुन, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। मतलब इन चारों का एवरेज निकाल दो, इन चारों का एवरेज निकाल दो, और फिर देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। देखो कैसे, मैं आपको सामने बताता हूं। सुन, ये हमारे पास ये आ रहा है ना, ये ईयर है, ये प्रोडक्शन है। सुन, क्या करा हमने, इन पहले 4 वालों का हमने यहाँ पे एवरेज निकाल दिया, ये हमारे पास 21.5 आ रहा। फिर नेक्स्ट इन 4 का हमने एवरेज निकाल दिया, सुन, ये हमारे पास 24.75 आ रहा। तो सुन, देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये हमारे पास क्या होता है, सुन, सेमी एवरेज मेथड होता है। पर इसमें भी ड्रॉबैक होता है, क्योंकि हमारे पास इससे एक परफेक्ट हम आइडिया नहीं लगा सकते कि ट्रेंड हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्टली कितना इंक्रीज हो रहा है, राइट। हाँ, आप हाफ करके पता लगा सकते हैं, हाँ पहले ये था बाद में ये, है ना। पर पर्टिकुलर किसी ईयर में अगर आपको ये पता लगाना कि इस ईयर में हमारे पास ट्रेंड क्या होने वाले हैं, तो उसके बारे में इतना परफेक्ट आइडिया नहीं दे सकते इस मेथड में। ये इसका थोड़ा सा एक ड्रॉबैक होता है, राइट। बात करेंगे, सुन, एक और क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं कि जब डेटा हमारे पास यहाँ पे ओड हो तो उस वाले केस में क्या करते हैं, सुन, विच सेमी एवरेज मेथड। तो सुन, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 9 है तो पहला 4 लीजिए एंड लास्ट का 4 लीजिए। सुन, इसको छोड़ दीजिए, है ना, इसको आप मत लीजिए, ये ईयर को छोड़ दीजिए, राइट। फिर हम क्या करेंगे, सुन, इन चारों का हम एवरेज ले लेंगे, राइट। फिर इन चारों का हम एवरेज ले लेंगे। देखो सुन, यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड क्या हो रहा है, सुन, इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुन, बात करेंगे लिमिटेशन के बारे में। तो हमारे पास जो सेमी एवरेज मेथड होता है उसकी लिमिटेशन ये होती है कि हम वहां पे क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर ईयर का एवरेज ले रहे हैं, राइट, है ना। तो अगर एवरेज ले रहे तो हम उसके ट्रेंड्स को हम एग्जैक्टली एस्टिमेट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने 4 का एवरेज लिया, अगर मैं इसी टाइप से अगर मैं 3 का एवरेज ले रहा होता, या आप जैसे हमारे पास डेटा जब ऑड था तो हमने एक को छोड़ दिया, अगर हमने वो जो छोड़ा अगर उसकी वैल्यू ज्यादा होती तो कहीं ना कहीं उसका एवरेज अफेक्ट हो जाता। तो बहुत सारी चीजें हैं इसकी जो कि मतलब परफेक्ट हम इस मेथड को लाइक कह नहीं सकते कि हमारे पास ट्रेंड बताने के लिए एक परफेक्ट मेथड है, राइट। आगे बात करेंगे, सुन, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज मेथड, राइट। अब मूविंग एवरेज मेथड क्या होता है, मूविंग एवरेज मेथड इज वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ अ ट्रेंड एंड इज स्मूथिंग फॉर द फ्लक्चुएशन इन द
टाइम सीरीज, राइट। अगर आप यहां पे पता लगाना चाहते हैं, फ्लैक्चुएशन पता करना चाह रहे हैं कि यार मतलब डेटा में क्या फ्लैक्चुएशन आ रहा है, तो ये मेथड एक बेहतर होता है जिससे हम पता कर सकते हैं। तो सुन, यहां पे जो सेमी एवरेज मेथड था और इस मेथड में क्या फर्क होता है। सेमी एवरेज मेथड में तो हम क्या करते हैं, डेटा को हाफ करके उसका एवरेज करके हम ट्रेंड पता करते हैं। सुन, यहां पे ऐसा नहीं होता, राइट। यहां पे आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आपको यहां पे जो मूविंग एवरेज है वो कितने ईयर का लेना है। जैसे यहां पे बोला जा रहा है कि 4 ईयरली है, कभी आपसे बोला जाए कि 3 ईयरली लेना है, कभी आपसे बोला जाए कि 5 ईयरली लेना है। तो यहां पे डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको क्या करना है, राइट। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि कैलकुलेट द 5 ईयरली मूविंग एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो सुन, हमारे पास ये डेटा गिवन है। अब हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास यहाँ पे सुन 5 ईयर का हमारे पास यहाँ पे क्या लेना है, मूविंग एवरेज लेना। तो हम क्या करेंगे, सुन हम क्या करेंगे, ये जो 5 साल है इसके डेटा को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, सुन ऐड करेंगे, राइट। फिर हम क्या करेंगे, ये 5 साल का डेटा इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, राइट। फिर हम क्या करेंगे, सुन 5 साल का डेटा इसको ऐड करके हम यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे, सुन यहाँ पे चूंकि हमें 5 ईयर का, ये तो हमारे पास यहाँ क्या टोटल 5 ईयर का डेटा हमारे पास है, ये 5 साल का, ये 5 साल का, ये 5 साल का, राइट। अब हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज निकलेगा। तो सुन 490 को क्या करो आप 5 से डिवाइड कर दो, 98 आ गया। सुन 480 को क्या करो 5 से डिवाइड कर दो, 96 आ गया। सुन 450 को 5 से डिवाइड कर दो, 90 आ गया, राइट। तो आप देख रहे सुन यहाँ पे ट्रेंड हमारे पास क्या हो रहा है, सुन डिक्रीज हो रहा है। पर सुन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस एकदम इक्वली आ रहा हो या लाइक बहुत कम डिफरेंस आ रहा हो, तो उस वाले केस में आप ऐसा करेंगे। पर अगर हमारे पास डिफरेंस डेटा में ज्यादा आ रहा है, मान लीजिए आपने 5-5 साल का मूविंग एवरेज लिया यहाँ पे, मान लीजिए अगर आपने 5-5 साल का यहाँ पे टोटल डेटा लिया और अगर उसमें डिफरेंस ज्यादा आ रहा तो फिर हमारे पास यहाँ पे एक कंसेप्ट और यूज होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करूंगा, ये तो मैंने आपको बताया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, कंप्यूट द ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज अज्यूमिंग 4 ईयरली साइकिल इन परसेंट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपको यहां पे 4 साल का क्या लेना है, सुन सीरीज लेना, राइट। तो सुन क्या करेंगे, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यार यहां पे हमारे पास क्या करना है, ये ईयर लिख दिया, यहां पे एनुअल सेल्स दे दी जो हमें दे रखी है, राइट। अब हमें क्या करना है, सुन 4 ईयर लेना। तो यार ये 4 साल का टोटल हम यहां ले लेंगे, राइट। फिर ये 4 साल का टोटल हम यहां ले लेंगे, फिर ये 4 साल का टोटल हम यहां ले लेंगे, फिर ये 4 साल का टोटल हम यहां ले लेंगे, फिर ये 4 साल का टोटल हम यहां ले लेंगे, राइट। तो इस तरह से हम 4-4 साल का टोटल यहां पे लेते हुए जाएंगे, राइट। तो सुन यहां पे आप लेंगे तो सुन इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, राइट। अब सुन हमारे पास एक तरीका तो ये हो सकता है कि इसको डिवाइडेड बाय 4 कर दिया जाए, राइट। दूसरा तरीका ये हो सकता है क्योंकि हमारे पास यहां पे डेटा में क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन आ रहा है, राइट। तो उस वाले केस में एक तरीका और हो सकता है, देखो ये तो एक तरीका है ही है, दूसरा तरीका मैं आपको और बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। सुन यहां पे ये जो दोनों है, अब क्या करें, सुन यहां पे हमारे पास ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, सुन इन दोनों का यहां पे ऐड करके यहां रख लो, फिर इन दोनों को ऐड करके यहां रख लो, 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 इन दोनों को ऐड करके यहां रख लो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप ये वाला नहीं भी करेंगे और सबको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो भी आपका इसका ट्रेंड का एनालिसिस आप कर सकते हैं। पर मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं कि जब भी हमारे पास ऐसा होता है तो हम इसको और भी इजी बना सकते हैं। तो सुन हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है, 4 भी गया, अब 2 का कर दिया, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, सुन 8 हो गया यहां, है ना। क्योंकि आपने यहां पे क्या करा, 4 को जोड़ा, फिर 4 के बाद हमने क्या करा, 2 को जोड़ा, तो टोटल हमारे पास क्या हो गया, सुन 8 हो गया, राइट, है ना। क्योंकि इन 4 को जोड़ के हमने यहाँ पे क्या करा था, सुन यहाँ रखा था, राइट। फिर हम इन दोनों को जोड़ के यहाँ रख रहे हैं तो हमारे पास टोटल क्या होगा, 8 होगा। तो सुन 8 से डिवाइड करेंगे इसको, राइट। तो ये जो आएगा 368.9, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, सुन इसका एवरेज आएगा। अगर बाई चांस हम ये नहीं कर रहे होते, बाई चांस अगर हम ये नहीं कर रहे होते हैं ना, तो हम सीधा यहां से इसको 4 से डिवाइड करके भी पता कर लेंगे, आंसर ऑलमोस्ट वही आएगा, राइट। ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं ट्रेंड में, राइट। तो दूसरा एक और तरीका ये भी हो सकता है ना। तो सुन इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये ट्रेंड आएगा। आप देख रहे हो सुन यहाँ पे ट्रेंड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, सुन इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हम ट्रेंड को एनालिसिस कर सकते हैं बाय द मूविंग एवरेज मेथड, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, मैंने टाइम सीरीज का पहला आपको मेथड बताने की कोशिश करी। नेक्स्ट जो मेरी अपकमिंग क्लास है उसके अंदर जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है और उसके ऊपर और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स है वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। इस सुनिए क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी आपके सामने बताया उसी मेथड पे बेस्ड है, तो इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेरी जो पुरानी प्लेलिस्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के, उसकी वीडियोस आप यहां जाके देख सकते हैं। अगर आप CSIR नेट, गेट और IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी शॉर्ट ट्रिक को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो यहाँ जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।